आप देख रहे हैं TN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर। नादिर, PSL का दूसरा हफ्ता चल रहा है। आज के शो में हम वैसे तो इंडिविजुअली गेम्स नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कवर करेंगे गेम 8 से लेकर के गेम 16 तक। यानी आज Sure. जो कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर्स का गेम हुआ है वहां तक, और उनमें क्या क्या खास बात हुई उन पे बात करते हैं मेरा ख्याल। तो पहला ही गेम जो था गेम 8, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर का, बड़ा लो स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग गेम हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग गेम था वो। और उसमें कुछ मतलब DRS का प्रॉब्लम भी हुआ था, राइट? क्या हुआ था? हॉकाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि दे शोड द रॉन्ग बॉल बाय मिस्टेक। तो बिल्कुल समझ सकते हैं, शादाब ने पहले ही बता दिया था कि उन्होंने दे शोड द रॉन्ग बॉल। उसमें इट वाज वेरी वेरी ऑब्वियस कि वो गलत था। सही बात है। कि जहां पर आपको पहले वो रिव्यू में आपको दिखाते हैं कि इम्पैक्ट कहाँ हुआ है LBW पैड पे, और फिर जब वो एनिमेशन आती है तो वो एकदम ही डिफरेंट जगह पे। बिल्कुल, तो उसी वक्त वो इट वाज वेरी एविडेंट, और एंड दैट वाज द की आई थिंक फॉर रैली रॉसो के वो मैच ही वाज एबल टू गॉट द गेम फॉर क्वेटा। अदरवाइज तो इतना लो स्कोरिंग गेम था कि 137 के चेस करने में लाइक 7 विकेटें गिर गई थी। और ये गेम फंस जाता वहां पे, अगर रायली रोस आउट हो जाता तो इस्लामाबाद ले आ सकता था ये। बिल्कुल ले आ सकता था। एंड तो that was unfortunate for Islamabad that 2 points, लेकिन anyways. So next game, Peshawar versus Multan, and Multan game, that's the only game I think they have lost. I think 5 रन से हार गए थे। पेशावर ने 179 किए, और इसमें मतलब किसी बैट्समैन ने कोई खास रन नहीं किए थे। 30s में थे 3-4 बैट्समैन, और मुल्तान बस 174 कर सके हम लोग। So सही है। फिर लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग का गेम हुआ था लाहौर में। ये क्लैश ऑफ द टाइटंस। बिल्कुल जी हमारे हिसाब से सही बात है। बॉटम ऑफ द टेबल पे जो दो टीम है उनका मुकाबला था, और उसमें कराची को कामयाबी नसीब हुई। अच्छा गेम हुआ था ये भी। लास्ट बॉल तक गया था ये। लास्ट बॉल पे गया था, और आई थिंक पोलार्ड 58 ऑफ 33 बॉल कराची से, और साजदा फरहान ने बैट कैरी किया था लाइक। लेकिन ओनली थिंग है कि 20 ओवर 120 बॉल्स की इनिंग्स में एज एन ओपनर ही वाज एबल टू फेस ओनली 45 बॉल या और 72 रन्स किए नॉट आउट, लेकिन सिर्फ 45 बॉल। नॉर्मली ओपनर अगर इतना खेलता है तो 55-60 के रेंज में फेस करते हैं ये बॉल इतना, अगर ओपनर बैट कैरी करता है तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको इतनी मैक्सिमम स्ट्राइक नहीं मिला शायद इसको। हो सकता है, वरना फिर और अच्छा स्कोर हो सकता था। साजदा फरहान काफी अच्छा खेल रहा है इस PSL में। या बिल्कुल टॉप रन स्कोरर था कि एक वक्त में, लेकिन अभी पिछली 1-2 इनिंग्स में क्योंकि कम स्कोर हुआ है तो इसलिए नीचे आ गया। टॉप 5 में अभी भी है, लेकिन अब लीड नहीं कर रहा है कम से कम। बाबर के होते हुए किसी की मजाल नहीं कोई लीड करे। सही बात है। लेकिन बहरहाल बिल्कुल सही बात है ये। फिर उसके बाद अगला मैच था मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। ये भी मुल्तान सुल्तान ने 180 किया, और हेंड्रिक्स ने अच्छी बैटिंग की थी 72 रन्स की। कोयटा शॉट बाय अराउंड 13 रन। मोहम्मद अली ने अगेन बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट फॉर 18 और 19 रन समथिंग लाइक दैट। मोहम्मद अली जो है वो मुल्तान में जब तक खेले तब तक तो बहुत अच्छी उसकी बॉलिंग हुई। एक मैच उन्होंने अभी लाहौर में खेला है, वहाँ पे कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं उसमें। हाँ इतना ये है कि मुल्तान से निकल के कैसी रहती है इसकी परफॉर्मेंस। या पिंडी में खेलेंगे शायद ये लोग, राइट? और फिर कराची में फिर कराची में खेलेंगे राइट? सही है। तो वहाँ देखने का होगा कि एक मुल्तान से रिलेटेड एक और आप मुझे बात बता रहे थे उनकी बॉलर्स से। अरे हाँ, कि आपको याद होगा कि लास्ट 2 PSL 7 और 8 में जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो मुल्तान से ही थे, और अभी भी PSL 9 में भी टॉप 2 जो विकेट टेकर्स हैं वो मुल्तान के। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट था ये बात कि मुल्तान के पास क्या खास बात है कि सारे अच्छे बॉलर्स वहां से निकल के आ रहे हैं। एग्जैक्टली, आई मीन अभी इनमें मतलब टॉप 2 में अभी मोहम्मद अली एक है जिसने 6 मैच में 13 विकेट, और ओसामा ने 13 विकेट्स लिए। ओसामा ने एक मैच में 6 विकेट।
हम बात करेंगे। ये ओसामा का क्या मसला है यार, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो खेलते नहीं है, पीएसएल में इतनी हंगामा मचाया है और फिर वो इंटरनेशनल 6 विकेट ले रहे हैं एक मैच में। आई नो यार, दैट्स सैड। मुल्तान की जो स्पिन बॉलिंग कोच है वो कह रही है कि उन्होंने काम किया है ओसामा के साथ मिलकर के, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। अब ऐसा नहीं हो कि उसके बेसिस से वो फिर पाकिस्तान टीम वापस आ जाए कि अब शायद अब टेस्ट परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। यार वो बिकते अभी लीज में 6, आई मीन इफ वी वांट टू टॉक नाउ, हम बात कर सकते हैं कि, लेकिन मतलब वो बॉल में ऐसी कोई खास बात नहीं, इट वाज जस्ट स्लॉगिंग, बिल्कुल, और बल्कि उस मैच में फैसल अकरम कहीं ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा है। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से कि उसकी जो बॉलिंग में जो इम्पैक्ट जो उसने किया ना बॉलिंग में, वो देखने वाली थी कि द रिस्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर ने क्या उसने उसकी बॉलिंग में आप टर्न देखें यार, टर्न जो हो रहा था उसकी बॉल, वो बॉलिंग थी यार। और कोई उसने लूज बॉल्स नहीं कराई अपने स्पेल में, तो हालांकि बड़ा मुश्किल काम होता है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर के लिए, लेकिन उसने उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। और इस लड़के पे हमें नजर रखनी चाहिए और इस पे जरा मेहनत करनी चाहिए कि ताकि फ्यूचर में ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सके। Exactly. I mean, it will be very interesting to see this wrist spinner in the side, you know. अगर पाकिस्तान टीम इसको, मतलब हमारे पास है शायद 2 या 3 wrist spinner खेल रहे हैं इस वक्त टूर्नामेंट, राइट? सही है, ठीक है, लेकिन सबको चांस नहीं मिल रहा है। अगले मैच की तरफ चलते हैं, मैच नंबर 12। काफी हाई स्कोरिंग गेम था। पेशावर वर्सेस लाहौर का। पेशावर ने 211, लेकिन इसमें बताएं आप, साइम अयूब ने 88 रन किए एज एन ओपनर। बहुत अच्छी इनिंग खेली थी साइम अयूब ने। साइम अयूब अब तक टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर सका था, लेकिन ये मैच में उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। या और पावल ने 46 रन किए 20 बॉल्स में, तो 211, एंड लाहौर वाज, आई मीन they came very close, बहुत क्लोज आ गए थे। और सही बात है, वैन रसन ने भी 104 नॉट आउट किए 52 बॉल्स में, लाइक 200 स्ट्राइक रेट, बट जस्ट नॉट एबल टू। सही बात। और फिर लाहौर की तरफ से कोई ऐसी खास, रासिफ एंडरसन ने किया तो सेंचुरी, लेकिन और कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं आई। टारगेट भी बहुत बड़ा था 211 रन, लेकिन दे केम क्लोज बट कुड नॉट गेट ओवर द लाइन। 203 रन बनाए उन्होंने। फखर के बारे में क्या कहेंगे? फखर मुस्तकिल फेल हो रहा है एक इनिंग में, और ये नहीं है कि आउट हो जाता है, उसकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। नहीं, और नॉर्मली वो एक ही टाइप के शॉट खेल के अभी आजकल आउट हो रहा है। वो लॉन्ग ऑन में, डीप लॉन्ग ऑन पे आउट हो रहा है। आई डोंट नो, या स्काई हाई शॉट मार रहा है, क्यों? वो क्या हो रहा है कि इसकी बैटिंग में उसकी कोई बात ही नहीं बन रही कि वो, लाइक वर्ल्ड कप में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इनिंग खेली थी, अगर उस किस्म की कोई झलक ही नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात है। फखर वो जो पिछले आपके सीजन में जैसा होता था फखर, वैसा वो फखर हमें नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल, और ये कॉज ऑफ कंसर्न है डेफिनेटली। लाहौर के लिए तो है ही, पाकिस्तान के लिए भी कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि फखर को ड्रॉप करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर उसकी ऐसी परफॉर्मेंस रही तो फिर मुश्किल हो जाएगा फखर को खेलना। और दूसरा ये कि अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर जो है वो बैठे हुए बेंच पे, फखर मुस्तकिल फेल हो रहा है और वो बेंच बैठे हुए हो। यार तो फखर जैसे प्लेयर को आप कैसे बेंच करेंगे यार? तो लेकिन फिर आप, ठीक है पीएसएल में आप नहीं करें, लेकिन आप ये इस फॉर्म में, इतने आउट ऑफ फॉर्म में, आप उसको कंटिन्यू खिलाए जाएंगे। कितने मैच तक अपॉर्चुनिटी दोगे आप उसको? अगर आप एक बंदे को 15 मैच खिलाओगे तो आखिरी 2 मैच में इसने स्कोर तो करना है ना भाई। आप किसी भी प्लेयर को, लॉ ऑफ एवरेज है, राइट? फिर वो एक परफॉर्मेंस पे वो चलता रहे एक परफॉर्मेंस पे। बिल्कुल नहीं, आई टोटली एग्री। और एक बहुत बड़ी वजह है ये लाहौर कलंदर जो 6 में से 6 मैच हारे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह फखर जमान का ना चलना भी है। और बॉलिंग भी यार, बॉलिंग बहुत ही, बिल्कुल, वो तो हमने पहले ही बताया था ना, ड्राफ्ट शो में ही हमने बताया था कि बॉलिंग तो इनकी बहुत वीक होगी, क्योंकि बॉलर्स आउट ऑफ फॉर्म है। जमान खान तक जो है वो अच्छी नहीं बॉलिंग कर पा रहे। नहीं, एग्जैक्टली। लेकिन ये मैचेस ज्यादा हार रहे हैं बैटिंग की वजह से, क्योंकि इनके बैट्समैन भी नहीं चल रहे हैं। एक साहबजादा फरहान स्कोर करते हैं, एक रासिफ एंडरसन करता है, एग्जैक्टली। तो कोई नहीं कर रहा है। और शाहीन भी जब मूड आता है बैटिंग करने आ जाता है, कुछ सोच समझ के। और बैटिंग ऑर्डर भी उन्होंने अपना ऐसा बनाया हुआ है कि वो
कभी सिकंदर रजा को भेजना चाहिए था, जिस वक्त वहां पे आपने भट्टी को भेज दिया, एहसन भट्टी को, तो क्या होगा फिर? आप जाहिर है या आई डोंट अंडरस्टैंड रियली। और दूसरा जो शाहीन की कैप्टनसी में जो बैटिंग ऑर्डर वो कर रहे हैं ना, जो पिछले मैच की हम बात कर रहे थे, जो सॉरी पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का जो गेम था, 211 रन चेस करते हुए एक वक्त में लाहौर बड़ा अच्छा जा रहा था, लेकिन जहां पर शे होप आउट हुआ, वो शाहीन की गलती थी कि उसने वहां एहसन भट्टी को बैटिंग करने भेज दिया, एहसन हफीज को बैटिंग करने उसने भेज दिया, जबकि उनके पास सिकंदर रजा बैठा हुआ है, उनके पास बेरतवेत बैठा हुआ है, जहादात लोकल प्लेयर है, वो भी अच्छे कर रहा था और वहां से मोमेंटम उनका टूटा और वो 8 रन से हार गए वो। यार कार्लोस ब्रेथवेट आपको पता है यार, ही विल इधर वो आउट हो जाएगा या वो मारेगा छक्का, अदरवाइज वो आउट हो जाएगा, तो उसको भेज देना चाहिए था। अगर आपका एवरेज, आपका आस्किंग रेट इज सो हाई, तो आप भले से दोनों साइड से उस मारने वाली बात थी ना, तो वेंडरसन तो मार ही रहा था वो, और उधर से अगर आपने दोनों तरफ से होता है, क्योंकि एहसन हफीज ने जैसे आपने बताया 13 बॉल में 20 रन किए, ठीक है 153 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन आई थिंक इट वाज मोर देन दैट वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। इट वाज डेफिनेटली मोर देन दैट, मोर देन या लेकिन वहां से मोमेंटम इनका टूटा था। और फिर शाहीन शाह अफरीदी अपने बॉलर्स को भी जैसे सिकंदर रजा से पूरी बॉलिंग नहीं करवा रहे, सिकंदर रजा से नहीं करा रहे, लेकिन ऑफ कोर्स इनके पास देखें हारिस रऊफ नहीं है, अब जमान खान भी उस मैच में ही वाज लाइक 48 रन इन 4 ओवर्स, तो मोहम्मद इमरान भी इनको लेके आए थे, मोहम्मद इमरान लेके आए थे, वो भी ही वाज नॉट इफेक्टिव एट ऑल, 3 ओवर में 40 रन दिए बिल्कुल। सो एंड कार्लोस ब्रेथवेट ने खैर अच्छी बॉलिंग चलाई 34 रन, तो जहादात और सिकंदर रजा ये लोग 2 ओवर्स किए, और I mean he used like 8 ballers, 7 ballers that match. So he's struggling with the ballers. He's really struggling with the ballers. He is definitely struggling, and और थोड़ी सी कंसर्न है यहाँ पर उसकी कैप्टनसी में, आपको नजर आ रही है कि शाहीन जो है थोड़ा सा परेशान है इस वक्त, फॉर श्योर। खैर आगे बढ़ते, अगला मैच फिर पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, वेरी इंटरेस्टिंग, और पेशावर ज़ल्मी के 201 रन, और इस गेम में कोई खास बात, बस तो बाबर की सेंचुरी थी। यार क्या इनिंग खेली थी बाबर ने, जबरदस्त। मैं हाइलाइट्स देखा था, मैं बहुत लाइव नहीं वॉच कर सका था, लेकिन सऊदी हाइलाइट एक्सीलेंट, व्हाट अ कंट्रोल इनिंग, बहुत ही जबरदस्त। मेरे साथ तो खैर बहुत ही अजीब हुआ कि उसकी जो पहली 50 थी वहां तक तो मैंने देखा था लाइव, फिर मैं कुछ काम करना था तो मैंने कहा चलो मैं अपना वो देख कर लेता हूँ काम। आई नो। और उसके बाद जो 50 के बाद बाबर ने मारना शुरू किया था, ओह अगली 50 20 बॉलों में करी, और जो शॉट्स मारे हैं बाबर ने, वेरी कंट्रोल शॉट्स हमने बाबर को मारते हुए देखा नहीं। गुस्से में था बाबर, हाँ किंग बाबर गुस्से में था, अकॉर्डिंग टू बाबर, किंग बाबर। लेकिन मैच 201 किए पीजी ने, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज क्रूजिंग, बिल्कुल 181 for 3. I think they were like almost the game were in their pocket and in their hand. फिर अचानक से 1 over changed the whole. क्या हो गया था उस ओवर में पता है? आरिफ याकूब बताइए, एक ओवर में 4 विकेट ले, तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। Exactly. एक ओवर में 4 विकेट, और गेम का पासिव पलट, हालांकि आजम खान इतनी जबरदस्त इनिंग खेली है आजम खान ने इस मैच में, बहुत जबरदस्त। कॉलिन मनरो ने ठीक है कि बहुत तेज एग्रेसिव इनिंग नहीं खेली थी, लेकिन इतना आउट ऑफ फॉर्म था तो वो अपने आप को लेके चल रहा था आराम से, एक लंबी इनिंग खेली उसने इस मैच, मतलब लेकिन आजम खान बस का ये कि यार 30 बॉल्स में 75 रन, 250 रन का स्ट्राइक रेट, 250 स्ट्राइक रेट, 6 फोर्स एंड 6। that is great, जबरदस्त इनिंग थी वो, जबरदस्त इनिंग थी यार। आई मीन डिजर्व टू बी यार वो मैन ऑफ द मैच, एंड टीम टू शुड हैव वॉन। लेकिन 181 और 3 to 183 for 8, यानी कि 5 विकेट 2 रन के हिसाब से, एंड दे लॉस्ट द मैच। क्या कोलैप्स है, क्या कोलैप्स। खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड की किस्मत खराब थी, बाबर की किस्मत अच्छी थी, वरना उसकी फिर सेंचुरी इन वेन जाती। लेकिन बहरहाल अच्छा मैच हुआ था, यादगार रहेगा ये मैच। या बिल्कुल बिल्कुल, बाबर को खुद भी यकीन नहीं आ रहा है कि उसने ऐसी इनिंग खेली कैसे।
फिर Okay, नेक्स्ट let's move to मैच हाँ नंबर चल 14 मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर का ये गेम था, बहुत वन साइडेड गेम हुआ था ये भी। और बहुत ही वन साइडेड, लेकिन उस्मान खान फ्रॉम यूएई की बैटिंग मजेदार थी, बहुत बैटिंग जबरदस्त, जबरदस्त बेचारे की जबरदस्त सेंचुरी रह गई, सेंचुरी रह गई सेंचुरी रह गई। हाँ, या लेकिन आप और अपने लाहौर शाइन ने शायद कलंदर की पहला बैटिंग, शाइन की बैटिंग हाँ के बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं बिल्कुल सही आपने याद दिलाया कि शाहीन शाह अफरीदी ये पहला मैच था जिसमें कि उसने एक बड़ा जबरदस्त पहला ओवर कराया उसने, और फिर रिजवान को 0 पे आउट भी किया उसने, बहुत 0 पे प्यारा, बोल्ड एकदम मारा, केएल राहुल वाला आउट था वो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। सो बिल्कुल जी। तो बट उस्मान खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इफ्तिखार खान ने आखिर में बहुत अच्छी बैटिंग की, 18 ओह बॉल में 40 रन। इफ्तिखार ने तो बहुत मारा, जमान खान को तो मार मार के उसने हशर बिगाड़ दिया जमान, अच्छा निकाल चार उसे कहते हैं मार मार के सुझा दिया उसने। एग्जैक्टली। यहाँ फिर अब याद देखे फखर वही 16 बॉल में 23 रन, और मतलब कोलाप्स रहा, मतलब वन साइडेड बैटिंग था। और उस्मान खान ने वहाँ बैटिंग में 96 किया, यहाँ उस्मान ने बॉलिंग में 6 विकेट ले ली। क्योंकि हम सही बात डिस्कस कर चुके हैं, फैसल अकरम ने 2 विकेट ली लेकिन 25 रन दिए, वेरी वेरी गुड बॉलिंग। लेकिन उसामा ने 6 विकेट ले ली 40 रन देके। बस इत्तेफाक है ये। आई थिंक ये पीएसएल में फर्स्ट टाइम रहा ना विकेट किसी ने 6 विकेट ली, फर्स्ट टाइम इन पीएसएल। मेरी याददाश्त में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सही हो जाए। Yeah, I 6 heard विकेट them. शायद नहीं ली किसी ने। Yeah, I heard them. They were saying. ओके, Yep. फिर नेक्स्ट मैच कराची वर्सेस इस्लामाबाद, और कराची बहुत ही खराब बैटिंग, आखिर में किरण पोलार्ड ने कुछ बैटिंग अच्छी कर ली थी। फिर भी ये इरफान खान नियाजी के साथ हमने पहले बात की, नाफे की, कि नाफे के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि उसको वन डाउन भेज रहे हैं, इतनी जल्दी भेज रहे हैं, और यहाँ कराची वाले इरफान खान नियाजी के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं कि उसको इतना लेट भेजते हैं, उसको लेट भेजा कि उसने he did pretty well, you know. उसने पिछले दोनों गेम में जो है वो बड़ी अच्छी बैटिंग की है, दोनों मैच में अच्छी बैटिंग की है, और एंड ही डिजर्व्स टू कम अप। इसको पोलार्ड से पहले आना चाहिए, इसको नंबर 4 पे आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर 5 पे आए। आई थिंक शेब 4 पे, ये 5 पे आना चाहिए। आई थिंक ये 5 पे आना चाहिए, इसको 5 पे आना चाहिए यार। इनका कोई भरोसा नहीं है यार, कभी नवाज को भेज देते हैं, मतलब किसको भेज देते हैं। सही बात है, आज तो पता नहीं क्यों नवाज को भेज दिया था उन्होंने। खैर नवाज ने आज कुछ इतनी खराब नहीं नवाज को उस दिन नवाज ये सारे जिस गेम को हम जिक्र कर रहे हैं, गेम नंबर 50 का, इसमें नवाज को पहले भेज दिया था जब 10 ओवर बाकी थे। मेरे ख्याल शायद इरफान को इसलिए रोक दिया था, लेकिन इरफान को भेजना चाहिए जल्दी। बिल्कुल। तो और इरफान की फील्डिंग भी जबरदस्त थी, कैचेस भी जबरदस्त ले रहा है वो। आज भी उसने जो है कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ भी उसने 3 कैचेस दिए, और अच्छे कैचेस। तो इसको हर मैच में फील्डिंग कराए ना फिर, ताकि पीएसएल में हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि ये फील्डर बहुत जबरदस्त है। नो डाउट यार, कैचेस यार आज मतलब कोयटा के 3 कैचेस, बिल्कुल। और आज भी जो हम लोग अब बात आई गई उसमें, तो आखिरी गेम कोयटा के अगेंस्ट था, ये भी कराची बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हुआ है, स्विंग इधर से उधर मुस्तकिल होता रहा, लेकिन आखिरी बॉल पे बहरहाल आज हार गया कराची फिर, और कोयटा को कामयाबी नसीब हुई। लेकिन क्या कहते हैं, अनवर अली को लास्ट ओवर देना चाहिए था। डोंट यू थिंक कि शान मसूद ने कुछ गलती की है यहाँ पर? शान मसूद में मुझे काफी मिस्टेक्स नजर आ रही शान मसूद से यार, मतलब बैटिंग ऑर्डर में और बॉलिंग चेंजेस में। I'm very disappointed with his T20 कप्तानी से। बिल्कुल, I agree with you कि, और अगर आप देखें ना ओवरऑल, तो शान मसूद से भी बहुत गलतियां हो रही कैप्टनसी में, शाहीन शाह अफरीदी से भी हो रही हैं, और बाबर आजम के नहीं कर सकते। हाँ, और जो नहीं कर रहा है वो रिजवान नहीं कर रहा। रिजवान को देखे, हमने जब टीम एनालिसिस कर रहे थे तो हमारा नहीं ख्याल था कि मुल्तान इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, और इनकी इस परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा हाथ जो है ना, ये लीडरशिप कप्तान बिल्कुल। I mean, बिल्कुल, I would hurt players the way he talked, the way he approached the player. I mean, on bowling changes, there are all players से उसका बेस्ट निकलवाना जो है ना, he knows how to do that. He knows how to do that, you know. और I mean, अब और कीपिंग नहीं करता है, फील्डिंग करता है, तो वहाँ भी अच्छे से कैचेस पकड़ता है। I mean, ground fielding जबरदस्त। So just it's a role model, right? The captain should be a role model, and he's proving it, right? बिल्कुल सही है। और
मेरा ख्याल से तो हमें शाहीन को, जो हमने T20 कैप्टन बनाया, उसी वक्त रिजवान को बनाना चाहिए था T20 कैप्टन. ही वाज मोर डिजर्विंग फॉर श्योर. लेकिन अब मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले चेंज करना नहीं चाहिए पाकिस्तान. नहीं, अब तो नहीं करना चाहिए, वर्ल्ड कप से पहले चेंज नहीं करना चाहिए. जब वर्ल्ड कप में हारेंगे उसके बाद कर लेंगे. चले एक नजर वर्ल्ड कप में हारेंगे तब, वर्ल्ड कप में हारेंगे जब करेंगे क्या? आई डोंट नो, आई होप नॉट कि हम नहीं ऐसे ही करते हैं हर दफा. तो हम लोग ऐसे ही करते हैं. बिल्कुल आदत है. चलें, क्या कर रहे हैं हम? पॉइंट्स देखते हैं. पॉइंट्स टेबल पे नजरसानी करें. चले आप पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं. तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान ने 6 गेम खेले, 5 जीते हैं और 10 पॉइंट्स के साथ वो नंबर 1 पोजीशन पे. नेट रन रेट भी उन्हीं के सबसे ज्यादा है. नंबर 2 पे क्वेटा ग्लैडिएटर है, जिन्होंने 4 गेम जीते हैं और 1 हारे. 5 इनके गेम्स हुए अभी तक. तो इनको अभी 1 गेम और मजीद खेलना बाकी है. पेशावर ज़ल्मी ने भी 5 गेम खेले, 3 जीते हैं, 2 हारे और वो 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे पोजीशन पे. और इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 गेम खेले, 2 जीते, 3 हारे और 4 पॉइंट्स के साथ ये लोग चौथी पोजीशन पे हैं. और इत्तेफाक से हम दोनों ने ही जो टॉप 4 टीम्स प्रेडिक्ट की थी, वो यही 4 टीमें थी. जी बिल्कुल. लेकिन हैविंग सेड दैट, कराची मेरा ख्याल से मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा खेल रहा है. पॉइंट्स उनके भी 4 हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट इस्लामाबाद के मुकाबले में काफी खराब है, इसलिए वो 5वीं पोजीशन पे है. और लाहौर जो है, उन्होंने 6 में से 6 गेम हारे और वो 0 पॉइंट्स के साथ छठी पोजीशन पे है. तो ये राशिद खान के बगैर जो है, लाहौर पुरानी वाली लाहौर वापस आ गई है. और मैं तो चाहता हूँ कि जब इनका 10वां मैच हो जाए तो 10 में से 10 हारे. यार वैसा तो नहीं करो लाहौर के साथ. नहीं यार, नहीं, कराची का एक दफा 9-1 और 9 था ना, तो अब इनका 0-10 तो होना चाहिए ना. कराची के रिकॉर्ड को तो ब्रेक करे, राइट? हाँ, लेकिन कराची की वो टीम तो बहुत ही खराब है. लाहौर इतनी खराब टीम नहीं है. इनके प्लेयर्स नहीं चल रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन टीम इतनी बुरी नहीं है. एक राशिद ही तो मिसिंग है ना, बाकी तो सारे वही है. एग्जैक्टली. लेकिन सब आउट ऑफ फॉर्म है यार. लेकिन 6 मैच तक सब आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो सकते. हाँ, नहीं चल रहे ना. अब आप देख रहे, शाहीन का 1 ओवर हटा ले तो बाकी न शाहीन की कोई खास बॉलिंग है. हारिस रऊफ जिस मैच में इंजर्ड हुए, उसमें तो फिर भी ढंग की बॉलिंग की थी. उससे पहले किसी मैच में ढंग की बॉलिंग नहीं हुई. वो तो ब्लेसिंग है. जमान खान मुस्तकिल पिट रहा है. बिल्कुल. और कोई स्पिनर ये लोग ढंग का खिला नहीं पा रहे हैं, लोकल नहीं. और फकर नहीं चल रहा है. बैटिंग में फकर नहीं चल रहा है. बैटिंग में फकर नहीं चल रहा है और मिडिल ऑर्डर में कोई इनका फॉरेन प्लेयर के अलावा कोई नहीं चल रहा है. तो प्रॉब्लम्स बेतहाशा इनको हो रहे हैं. सही. ऑन पेपर इनकी टीम इतनी फिर भी इतनी बुरी नहीं है जितने पॉइंट्स टेबल में नजर हमने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था. हमने ये प्रेडिक्ट किया था, लेकिन शाहीन I expected them to be at the 5th position and just miss out on the playoff. शाहीन ने ये उल्टा हो रहा है. शाहीन ने कहा था कि हम हैट्रिक करेंगे. सही है. शाहीन ने एक इंटरव्यू में और शायद ये भी तो बोले ज़ैनब अब्बास को कि अब 2 दफा जब जीते हैं तो तीसरी दफा हारना भी तो था ना. कौन से मैच के बाद बोला? ये पिछले मैच के बाद बोला था. हाँ, बस फिर सही है ना. टूर्नामेंट से पहले तो नहीं बोला ना. नहीं, टूर्नामेंट से पहले कैसे बोले? अब ये तो पता है ना कि अब तो 6 ये सूरत हाल ये कि अब तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप कम बैक कर सकें प्लेऑफ के लिए. आई डोंट थिंक सो दे विल बी. तो राशिद लतीफ ने पोल एक किया था एक्स पे, जिसमें लोगों से पूछा था कि कराची में जो टर्न आउट इतना कम है उसकी क्या वजह है. तो उसमें एक ऑप्शन था प्राइसिंग और ऑफ टिकट्स. तो 16% लोगों का ख्याल था कि ये प्रॉब्लम है. ओके. पार्किंग, लॉजिस्टिक, क्यूइंग 49% लोगों का ख्याल था कि ये प्रॉब्लम है. वाओ. टीम्स 15%, पुलिस 20%. तो अगर हम इसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को मिला लें, which is kind of related, around 70%. पार्किंग, लॉजिस्टिक, क्यूइंग और पुलिस, तो ये जनाब 69% लोग इस वजह से नहीं आ रहे हैं गेम देखने के लिए. तो पवेलियन एक शो है, बहुत सारे लोग देखते ही होंगे. उसमें फखर आलम है, वसीम अकरम है, मिसबाह उल हक है, अजहर अली है, सब बड़े सेलिब्रिटीज है. अगर ये नहीं पहुंच पाए स्टेडियम
तो आप सोचें कि एक आम आदमी के पहुंचने के क्या चांसेस हैं, और जो लोग पहुंचते हैं उनकी अजमत को सलाम है कि इतनी मुश्किलों से वो पहुंच कैसे जाते हैं इसमें। बिल्कुल, और जबकि इनके तो वैन वगैरह पे सब इनके चैनल का सब लोगोस वगैरह सब लगे हुए हैं, फिर भी ये दे वर नॉट एबल टू रीच। इनको तो बताया जा रहा था कि भाई आप यहाँ से जाएं, कोई राउट ही नहीं है, पुलिस वाले खड़े कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और आपको याद है जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो व्हाट वाज द सिस्टम, राइट? मैचेस के दिन तो इतना जबरदस्त सिस्टम था कि आपके पास एक्स्ट्रा सबवे की लाइन चल रही है, एक्स्ट्रा एडिशनल लाइंस चल रही हैं आपको, और फ्री चल रही है कि आप जाएं, बस आराम से जाएं। और एक्सेस कितना इजी था, वंस यू रीच देयर, एक्सेस सो इजी इनसाइड विद द सिक्योरिटी। ऐसा नहीं कि कोई सिक्योरिटी, एवरीथिंग वाज देयर लाइक हियर। बिल्कुल सही बात है। और स्टेडियम के बाहर से लेकर के अंदर अपनी सीट तक पहुंचने में 10 मिनट भी नहीं लगता था। एग्जैक्टली। हम लोग जब फाइनल खेल रहे थे तो मेलबर्न के स्टेडियम में मैं अंदर चला गया था, तो मुझे किसी ने किसी काम से बाहर बुलाया कि भाई आ जाइए, आपसे बात करनी है। तो आई वेंट आउट एंड आई केम बैक, और टॉस के और गेम के बीच में सारा काम हो गया। एग्जैक्टली, आई मीन इतना आसान। और यहाँ पे तो आदमी को स्टेडियम तक पहुंचना ही नहीं है, पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल। और आई थिंक कि और ये प्रॉब्लम सिर्फ कराची के साथ होती है, मैंने सुना है कि और दूसरी जगहों पे नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से इसकी वजह ये है कि कराची का जो स्टेडियम है बड़ी जबरदस्त लोकेशन पे बना हुआ है ये स्टेडियम, और किसी को वो जमीन चाहिए होगी तो वो कहते हैं कि इतना इसको मुश्किल कर दो कि लोग जाए ही नहीं, और यहाँ कराची में गेम होना बंद हो जाए या फिर स्टेडियम ही कहीं और मूव हो जाए। लेकिन आई थिंक व्हाट मिसबा जो बोल रहे थे कि यार अतराफ में 3 हॉस्पिटल है, और प्रॉब्लम ये कि आप मरीज को भी नहीं पहुंचा सकते टाइमली में। बिल्कुल। मैं जितने लोगों से बात करता हूँ सब लोगों को बेतहाशा प्रॉब्लम होता है जब मैचेस हो रहे होते हैं नेशनल स्टेडियम में, क्योंकि हमारे इंतजाम सही नहीं है ना। आप हर चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। आपका एक मकसद है कि भाई स्टेडियम में जो लोग हैं, वो प्लेयर्स हैं, लोग हैं, उनको सेफ होना चाहिए, तो भाई ये सब बंद कर दो। अब ये सब बंद कर देंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा उसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। बाकी 20-25 लोगों को जाना है गेम देखने, हाउ दे आर गोइंग टू गो यार। सही बात। और जो गेम नहीं जा रहे, जिनको अपने घर जाना है, ऑफिस से घर आना है, उनको भी तो कोई रास्ता मिलना चाहिए ना। एग्जैक्टली। सो कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रक्चर लेआउट नहीं, नथिंग। बिल्कुल सही बात है। तो ये आप इस पे कराची के क्राउड को नहीं ब्लेम कर सकते। नहीं, आप इंतजामिया जो है, और मैं तो सही है कि अच्छा हम यहाँ कराची में नहीं रह रहे, वरना हम गेम तो जा ही सकते। सही बात है। और मेरा ख्याल से कराची की इंतजामिया को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर उनको सीरियस है वो कराची में गेम कराने के बारे में, तो फिर उनको प्रॉपर इंतजामात करने पड़ेंगे, ताकि सब लोग आएंगे। हमारे चारों जो एलिमिनेटर गेम है, क्वालिफायर, एलिमिनेटर, सेकंड क्वालिफायर एंड फाइनल, दे आर ऑल इन कराची। बिल्कुल। तो किस तरह से होगा? अगर क्राउड नहीं होगा तो क्या मजा आएगा आपको खेलने में और देखने में। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो अगर हमारा पसंद आ रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। इससे हमारे शो को पॉपुलैरिटी मिलेगी, थोड़ी हमारी हिम्मत अफजाई होगी। अपने कमेंट्स हमें भेजें। जल्द अगला शो लेके दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।